हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स प्लस। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ 2020 का पेपर। तो सबसे पहले हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे इसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए थे। सिंपल थे या इजी थे या मीडियम लेवल के थे। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे जो सेट सी है और इसके 21 क्वेश्चन में ये जो है हमारे पास पहला क्वेश्चन है एप्टीट्यूड का। हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर बिटवीन 1 and 100 such that the number where 3 appears is not divisible by 3। तो इसमें जो है हमको जो है 1 से लेके 100 के बीच में जो है 1 to 100 ऐसे नंबर हमको पहले देखने हैं कि जिसमें जो है वो 3 उसमें अपीयर हो रहा हो, और उसके बाद वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल भी नहीं होना चाहिए। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये एक तरीके से मेरे हिसाब से मॉडरेट कैटेगरी का प्रॉब्लम है। इसमें 1 to 100 के बीच में आप देखोगे तो पहले 1 to 10 के बीच में देखोगे तो पहले 3 आएगा। एंड अगर आप देखोगे उसके बीच में यहाँ पे 10 to 20 के बीच में तो 13 आएगा। एंड उसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 13 हो गया। ये 23 हो गया। एंड देन 33 हो गया। अब ये 30, अगर 30 आएगा तो 30 से लेके 39 के बीच में जो सारे नंबर हैं उनमें 3 अपीयर हो रहा है। तो उसमें से अब हम देखेंगे कि कौन से नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने 3 लिया था इसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे जो है 13, 23 एंड देन 30 से जो स्टार्ट होगा तो 30 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है। 31 हम लेंगे एंड 32 हम यहाँ पे ले सकते हैं। 33 नहीं लेंगे, वो 3 से डिविजिबल होगा। 34 हम ले सकते हैं। 34 हम ले सकते हैं। 35 हम ले सकते हैं। एंड इसी तरीके से हम जो है 36 नहीं ले सकते। 37 हम ले सकते हैं। 38 हम ले सकते हैं। एंड 39 हम ले नहीं सकते। तो ये 30 और से लेके 39 के बीच में ये सारे नंबर हो गए। तो कुल मिला के अभी काउंट जो हो गया वो कितना हो गया। ये हमारे पास 13 था, 23 था, एंड ये हमारे पास जो था 31 से स्टार्ट हुए थे नंबर। तो 31, 32, 33 नहीं था, 34, 35, 37, 38, 39 नहीं होगा। तो अब तक जो है हमारे पास कितने हो गए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गए। अब ये 39, 38 तक हमारे पास थे। तो अब क्या, अब 40 से 50 के बीच में जो है एक ही नंबर होगा, 43 होगा, और ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। लाइक वाइज 53 होगा, ये भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। देन 63 जो है वो 3 से डिवाइड हमारा हो रहा है। तो यहाँ हम हमारे पास 10 नंबर हो गए। और अगर 10 उसके बाद अगर देखें तो 63 हमने नहीं लिया। 73 जो है वो भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 73 ले लेंगे। 83 ले लेंगे। एंड देन 93 जो है हमारा 3 से डिवाइड होगा तो उसको नहीं लेंगे। तो अब इस तरीके से जो है 3 अपीयर जिनमें हो रहा है नंबर वो हमारे खत्म हो गए। तो यहाँ पे जो है 12 आंसर होगा। 10 + 1 + 1 2। ये हमारा एक क्वेश्चन था। 74 की पावर 100 इज डिविजिबल बाय 9। तो इसमें सिंपल से हमें क्या करना था कि पहले देखना था कि 74 से जो है 9 अगर डिवाइड होता है तो कितना रिमाइंडर वो यहाँ पे अपीयर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखेंगे तो 9 8 72 होता है। तो 2 हमारा रिमाइंडर होता है एक तरीके से। तो अगर उसकी पावर 100 हो या 1000 हो तो जो पहले रिमाइंडर जो नॉर्मल एब्सोल्यूट नंबर में हो रहा है तो वही रिमाइंडर बाद में भी इसमें रहेगा, भले ही कितनी पावर कर लो। तो यहाँ पे सीधे सीधे आंसर जो था वो 2 था। तो एक तरीके से ये भी मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ √3 - √2 एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो हमें जो है मीन निकालना है इस नंबर का, √3 माइनस √2 एंड 1/√3 1/√3 एंड ये नीचे आ गया √2। तो एक तरीके से ये जो है इसमें ये एनसीईआरटी लेवल की प्रॉब्लम थी। इसमें अगर इस तरीके का अगर रूट नीचे हो तो इसको हम जो है क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं।
इस तरीके से इसमें क्या करना था, यही नंबर जो है हमें ऊपर भी डिनोमिनेटर में करना था और न्यूमरेटर में भी इसको हमें मल्टीप्लाई करना था। तो और जो साइन होंगे वो अपोजिट होंगे। तो इस तरीके से ये नंबर होना था √3 प्लस √2, एंड यहाँ पे यही नंबर जो है हमारा नीचे डिवाइड भी होना था। तो इसका मतलब ये है कि हम एक तरीके से 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। √3 प्लस ये हमारा हो जाएगा √2, ठीक है। तो √3 इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 इंटू ये हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का लगेगा, जिसका जो है इक्वल, जो किसके इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यानी ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी ये 1 हो जाएगा। ये सारा जो है ये हमारा 1 हो जाएगा एक तरीके से। तो ऊपर जो रह गया ये हमारे पास हो गया इसकी वैल्यू। तो इन दोनों का हमें मीन निकालना है। दो नंबर का मीन जो होता है वो किस तरीके से निकलता है, ए और बी का मीन अगर हम निकाल रहे हैं तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल जो था a प्लस बी बाय 2, यहाँ पे इसका मीन हुआ था a प्लस बी बाय 2। तो यहाँ पे a और ये मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया है कॉमा की जगह। तो यहाँ पे √3 माइनस √2 प्लस √3 प्लस √2, तो यहाँ पे √2 और √2 कैंसिल हो जाएंगे एक तरीके से। तो 2√3 बच जाएगा और वो भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये √3 हमारा बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। और यहाँ पे क्या था, x एंड y अगर जो है हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है सच डैट अगर x को हम 2 से रिड्यूस करते हैं एंड y को 2 से इंक्रीज करते हैं तो रेशियो हो जाएगा 2/1। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, x को हम 2 से रिड्यूस कर दें, इसको 2 से रिड्यूस कर दें और y को जो है 2 से इंक्रीज कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा ये 2/1, 2/1 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। और दूसरी इक्वेशन हमारी कैसे आएगी, जो दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है, x अगर हमारा जो है वो 2 से प्लस हो जाएगा, x हमारा 2 से प्लस हो जाएगा, एंड जो y है हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 2 से रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या होगा, 3/1 होगा, इक्वल टू वहाँ 2/1 था और यहाँ है 3/1 इन्होंने दे रखा है इस तरीके से। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएगी। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना था और फिर जो इसका आंसर आना था, इसका आंसर जो आना था वो 1 मिनट में देख लेता हूँ। तो आंसर तो 20 आना था इसका आंसर। तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, इस ट्रिक से अगर आप करेंगे तो ये आंसर जो है 20 आएगा। और इसमें जो है ये क्वेश्चन जो था एक तरीके से इसको कह सकते हैं ये सिंपल एप्टीट्यूड में आपको जो बाकी एग्जाम्स के एप्टीट्यूड होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बेसिक एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इसमें इसकी ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो तो ये एक तरीके से जो है ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, या फिर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये देखने से डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें क्या है कि n जो है कंपोजिट नेचुरल नंबर है। अगर कंपोजिट नेचुरल नंबर है यानी प्राइम नहीं है, यानी कि उसके फैक्टर होंगे, और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। उसका स्क्वायर रूट जो है हमारा इंटीजर नहीं होगा। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल इसका सबसे बढ़िया इसमें ट्रिक था कि इसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ले लें कि जो कि प्राइम नहीं हो और जिसका जो है स्क्वायर रूट इंटीजर भी ना हो। तो यहाँ पे मान लो हम 6 ही ले लेते हैं। तो 6 क्या है, एक तरीके से प्राइम नहीं है यानी कंपोजिट है, और इसका रूट जो है वो कोई इंटीजर नंबर नहीं है। ये कोई 2.2 के समथिंग ही आएगा शायद, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको लेके अगर हम चलेंगे और इन दोनों स्टेटमेंट को हम जज करेंगे तो उससे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे, एन एज ए फैक्टर विच इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एन। एन का कोई फैक्टर है जो कि 1 से ग्रेटर है बट लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एन है। तो ये क्या इसमें वैलिड हो रही है। इसमें अगर हम देखेंगे तो हाँ, फैक्टर तो उसका होगा 1, जो कि 1 से बड़ा होगा क्योंकि कंपोजिट नंबर है, बट लेस देन स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से कम का भी जो है वो होना चाहिए एक फैक्टर। तो स्क्वायर रूट तो है वो हमारा जो बनेगा ये 2.2 के आसपास बनेगा या 2.5 ऐसे ही बनेगा ये। तो उससे कम का जो इसका फैक्टर है वो है क्या, हाँ एन है, एन का फैक्टर होगा। एन एज ए फैक्टर विच इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ एन बट इज लेस देन एन। तो इसमें हम देखेंगे n एज ए फैक्टर विच इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ n एंड
बट इज लेस देन n। तो इसमें जो है स्क्वायर रूट से बड़ा मतलब यहाँ पे क्या है 2.5 या 2 जो भी आ रहा है स्क्वायर रूट, तो उससे बड़ा कोई फैक्टर है तो वो है, हाँ वो भी है 3 है, तो ये लेस देन है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम इसको करें तो ये जो है हमारा ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ C1 एंड 2। तो ये हमारी बोथ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होंगी। व्हाट इज द इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू ऑफ ए बाइनरी। तो यहाँ पे क्या था कि बाइनरी टू डेसिमल अपने को करना था। तो बाइनरी टू डेसिमल कैसे होता है, बाइनरी टू डेसिमल इस तरीके से होता है, ये जो है पहली प्लेस जो होती है ये होती है हमारी, जैसे कोई भी नंबर है 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, और ये 2 की पावर 2 है। इस तरीके से 0 1 2 ऐसे ही हम इसको बढ़ाते रहते हैं, और ये 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। तो और उसको क्या करते हैं फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे अगर 0 दे रखा है 0 पोजिशन पे, तो ये कुछ इस तरीके से होगा 2 की पावर 0 इंटू 0, 2 की पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1, और वहां पे क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है 1 दे रखा है 1 प्लेस पे, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगली प्लेस पे भी हमें 1 दे रखा है, तो यानी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगली प्लेस में क्या आएगा 2 की पावर 2 आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 1। तो इस तरीके से जो है हम करते जाएंगे, और जो हमारा आंसर आएगा ये हमारा 46 आएगा। तो ये कैसे आया, 2 की पावर जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 1, और 2 की पावर हमने ले लिया 1, तो वो हो गया 2, और 2 की पावर 2 ये हमारा हो गया 4, एंड देन 8 ले लिया 2 की पावर 3 इंटू 1, तो यहाँ पे हमारा 8 भी आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आएगा 2 की पावर 4 इंटू 0, तो वो 0 हो जाएगा, तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर 5 इंटू 1 यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा नंबर आ रहा है वो हमारा 46 आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन है। Which one of the following basic operation for converting raw input data into useful information is not performed by all computer। तो ये बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ये जो इनपुटिंग स्टोरिंग एंड आउटपुटिंग जो है ये हर कोई कंप्यूटर सिस्टम करता है। ये स्विचिंग जो है ये हमारा नेटवर्किंग से रिलेटेड है, ये जरूरी नहीं है कि हर कोई कंप्यूटर करे, तो इसका आंसर स्विचिंग था। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्ट एज ए हाई स्पीड बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। तो इसमें जो है कैश मेमोरी इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखेंगे। तो इन क्वेश्चन को देख के अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो है इसमें एनसीईआरटी का भी रोल हमें देखा गया है, और ये जो है इनको हम डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कहेंगे, इनको हम कहेंगे मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे। भले ये इजी क्वेश्चन नहीं है बट ये मॉडरेट क्वेश्चन है सारे के सारे। और जैसे 23 क्वेश्चन है इसको हम इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, ये मेरे हिसाब से हर किसी को आना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी हर कोई कर सकता है 21, इसको भी हम जो है इजी क्वेश्चन कहेंगे। एंड ये क्वेश्चन भी जो है इजी क्वेश्चन है, सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं इसमें वो लीनियर थे, सॉरी इजी क्वेश्चन थे, और बाकी जो है हम उनको मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।